अक्सर हम वफादारी की कहानियां सुनते हैं, लेकिन जानवरों की वफादारी की बात ही कुछ और होती है ना? आइए, आज एक ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानी सुनते हैं, जिसका नाम है कालू, एक वफादार मुहाफिज। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई जानवर, एक पालतू जानवर, सच में किसी पूरे खानदान का मुहाफिज हो सकता है? एक गार्डियन? चले इस सवाल का जवाब कालू की कहानी में तलाश करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही पुरसुकून, खूबसूरत से गांव से, जहां एक वफादार दोस्त और मुहाफिज अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा था। तो इसी गांव में सलीम नाम का एक शख्स अपने खानदान के साथ रहता था। बहुत सादा सी लेकिन खुशियों से भरी जिंदगी थी, और उनकी इस छोटी सी दुनिया का, उनकी खुशियों का एक बहुत ही अहम हिस्सा था उनका वफादार कुत्ता कालू। देखें, कालू कोई आम पालतू जानवर नहीं था, वो तो जैसे घर का एक फर्द था। दिन में वो सलीम के बच्चों का सबसे अच्छा दोस्त बन जाता, उनके साथ खेलता कूदता, और जैसी ही रात होती वही कालू एक चौकन्ना मुहाफिज बनकर पूरे घर की हिफाजत करता था। लेकिन आप जानते हैं, सुकून हमेशा नहीं रहता। हर पुरसुकून दिन के बाद रात तो आती ही है, और उस रात, इस गहरी खामोशी में, एक खतरा दबे पांव चला आ रहा था। सोचें जरा, वो रात कैसी होगी? पूरे गांव में मुकम्मल सुन्नाटा, हर कोई अपने घरों में गहरी नींद सो रहा था। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि ये खामोशी, ये सुकून बस कुछ ही लम्हों का मेहमान है। और फिर इसी गहरे सन्नाटे को चीरती हुई एक आहट हुई। दो चोरों ने सलीम के घर में घुसने की कोशिश की। बस उसी एक पल में इस हंसते बसते खानदान का सारा आमन, सारा सुकून खतरे में पड़ गया। और यहीं से हमारी कहानी का रुख पलट जाता है। अब वक्त था कालू की बहादुरी का, एक ऐसे दोस्त का इम्तिहान जो बोल तो नहीं सकता था, लेकिन अपनी वफादारी साबित करने वाला था। तो हुआ ये कि जैसे ही कालू को इन अजनबियों की भनक पड़ी, वो फौरन होशियार हो गया, और फिर उसने इतने जोर से भौंकना शुरू किया कि रात की खामोशी टूट कर बिखर गई। चोर एकदम से घबरा गए। उन्होंने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कालू अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिला। वो मुसलसल भौंकता रहा, और उसकी इसी बहादुर आवाज़ ने पहले सलीम को और फिर आसपास के पड़ोसियों को भी जगा दिया। और जैसे ही गांव वाले अपने घरों से बाहर निकले, चोरों को भागने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं मिला। तो खतरा तो टल गया, लेकिन अब बारी थी इस बहादुरी के इनाम की। ये कहानी का वो हिस्सा है जहाँ एक सच्चे मुहाफिज को उसका हक मिलता है, जहाँ वफादारी को सराहा जाता है। सलीम जैसे ही घर से बाहर भागा, उसने सबसे पहला काम ये किया कि कालू को अपने गले से लगा लिया। उसकी आंखों में खुशी और शुक्र के आंसू थे, वो जज्बात जो शायद अल्फाज में कभी बयान ही नहीं हो सकते, खासतौर पर एक ऐसे बेजुबान दोस्त के लिए। और फिर सलीम ने कालू से वो बात कही जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। उसने कहा, कालू, अगर आज तुम यहाँ ना होते ना, तो शायद हमारा सब कुछ लुट जाता। ये सिर्फ जुमले नहीं थे, ये कालू की बहादुरी का, उसकी वफादारी का सबसे बड़ा इनाम था। और जानते हैं, कालू की बहादुरी का ये किस्सा सिर्फ सलीम के घर तक ही नहीं रहा, बल्कि ये तो पूरे गांव के लिए वफादारी का एक बहुत बड़ा सबक बनकर रह गया। इस एक वाक़े ने सबको ये सिखा दिया कि एक वफादार दोस्त, फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर, वो सिर्फ एक दोस्त नहीं होता, वो तो पूरे खानदान का मुहाफिज होता है, एक गार्डियन। और ये बात उस दिन सबके दिल में घर कर गई। और शायद इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे गहरा सबक वो कालू ने सिखाया। वो ये कि असल बहादुरी और सच्ची वफादारी का ताल्लुक जिस्म के साइज से नहीं होता, बल्कि दिल से होता है। और ये एक ऐसी हकीकत है जो सिर्फ जानवरों के लिए नहीं, बल्कि हम सब इंसानों के लिए भी इतनी ही सच है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हम जानवरों के साथ अपने रिश्ते को किस तरह देखते हैं? क्या हम उनकी बेलोस, खामोश वफादारी की वैसी ही कदर करते हैं जैसी वो हमारी हिफाजत और मोहब्बत की करते हैं? सोचने की बात है ना?